आज अपन अध्ययन करेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। अब यहाँ ध्यान करना है कि पहले अपन ने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब यहाँ पर उनके दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। दशमलव प्रसार के अंदर अपन दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है इस बात को पहले से ध्यान देंगे। दशमलव प्रसार, अब देखो इसका अपन चार्ट के रूप में अध्ययन करते हैं तो अपन ने देखा है दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपने शांत और एक होता है अशांत। शांत और अशांत। और शांत दशमलव प्रसार के अंदर और अशांत दशमलव प्रसार के अंदर देखो, शांत के अंदर जब किसी संख्या में अपन भाग देते हैं और शेषफल शून्य आता है, शेषफल शून्य आता है, वह संख्याएं शांत होती है। शेषफल शून्य प्राप्त होता है जबकि अशांत संख्या में शेषफल कभी भी शून्य नहीं प्राप्त होता है। शून्य कभी भी नहीं प्राप्त होता है। तो यह है अपने इसके अंदर जो दशमलव प्रसार के अंदर अपन ने देखा है कि शांत और अशांत। शांत के अंदर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, अशांत में शेषफल शून्य कभी नहीं प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं, जैसे अपन शांत के लिए लेते हैं जैसे 1/2। 1/2 के अंदर 2 का भाग 1 में देंगे, पहले भाग टूट जाएगा, फिर हो जाएगा 5। तो यह एक शांत दशमलव की संख्या है, यह शांत दशमलव की संख्या है। और अशांत के अंदर अपन ने देखा जैसे 1/3 ले लिया अपन ने। 1/3 के अंदर अपन ने पहले भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग टूट जाएगा, 10 हो जाएंगे, फिर जाएगा 3 बार, 3 3 9, फिर वापस से 1 बच जाएगा, फिर और भाग जाएगा तो 3 बार। तो इस प्रकार से कंटिन्यू भाग चला जाएगा। तो अपन लिखेंगे 0.3 बार, और यह पुनरावर्ती खंड कहते हैं, इसको बार को लिखते हैं अपन। तो ये हुआ अपने शांत और अशांत की बात। इसके बाद में अपने जितनी भी शांत संख्याएं होती है, शांत संख्याएं होती है, वह सभी परमेय संख्या होती है। क्या होती है? परमेय संख्याएं। शांत जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सभी परमेय संख्या होती है। अब देखो अशांत के अंदर अशांत ये भी 2 प्रकार की संख्याएं हो जाती है। अब ये 2 प्रकार की किस प्रकार से संख्या होती है? देखो, एक तो होती है अपने अनवसानी पुनरावर्ती और संख्या, और एक होती है संख्या जिसमें अनवसानी अनावर्ती संख्या। इसमें पुनरावर्ती है, इसमें अनावर्ती है। अब देखो, जो अनवसानी पुनरावर्ती होती है वह संख्या तो अपने परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या। जबकि जो
अनावर्ती संख्या होती है वह होती है अपरिमेय संख्या। अब देखो इसके अंदर अपन इनके उदाहरण के रूप में अपन देखना चाहते हैं तो अनवसानी पुनरावर्ती के लिए अवर्ण, पुनरावर्ती के लिए मान लीजिए लेते हैं अपन 1/7। तो 1/7 के अंदर अपन पहले इसके अंदर मान लीजिए 1 में भाग नहीं जाता है, भाग टूट गया, ये हो गए 10। 10 के अंदर अपन भाग देंगे तो 7 एकम 7। फिर रह जाएगा अपने 3 के अंदर 0 लिखेंगे तो हो गया अपने 30, तो 7 चौके 28। फिर शेष रहेंगे 2, हो जाएगा 20। 20 के अंदर 7 दुए 14। फिर रह गए 6, तो 7 वटे 56 और 56। फिर शेष बच जाएगा अपने 4, 40 हो जाएगा। 7 पंजे 35। फिर शेष बच जाएगा 5, 7 सते 49। फिर इसके बाद में 1 रह जाएगा तो वापस अपने यही संख्या आएगी 1, 4, 2, 8, 5, 7। तो यह संख्या अपने बार बार आएगी। तो यह अनवसानी पुनरावर्ती हो रही है, अनवसानी पुनरावर्ती हो रही है। तो यह संख्या तो अपने परमेय संख्या है, ये तो परमेय संख्या है। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती है अनवसानी अनावर्ती संख्याएं जो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं अपन √2। √2 का अपन जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो देखो जैसे 2 के अपन जोड़े लिख लेते हैं। ये अपन ने मान लीजिए 3 जोड़े लिख लिए, 3 जोड़े लिख लिए। पहले अपन 2 का जोड़ा रहेगा तो 2 में भाग देंगे, 1 का जाएगा, 1 बार 1 लिखेंगे, 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ हो गए 2। फिर इसके बाद में यहाँ 1 शेष रह जाएगा, फिर पॉइंट लगा देंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे, ये 100 हो जाएगा। अब इसके अंदर 100 के अंदर 4 बार भाग जाएगा तो 4, 4 चौके 96 हो जाएंगे। फिर शेष बचेंगे यहाँ पर 4, फिर यहाँ 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपने 8, 2, 28। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे। तो इसके बाद में अपन ने देखा है कि भाग आगे 1 बार जाएगा, फिर लिख देंगे यहाँ 1, तो ये 281। फिर देखो यहाँ प्लस 1 जोड़ देंगे तो 2, 8 और 2। फिर इसके बाद में यहाँ रह जाएगा 9, 1 और यहाँ पर 1। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे तो फिर अपन देखते हैं इसका और 4 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर अपन ये भाग देते जाएंगे, भाग कभी भी टूटेगा नहीं और वापस ये आवर्तियाँ भी नहीं आएगी। और आवर्तियाँ नहीं आने से अपने को स्पष्ट हो गया कि यह अनावर्ती अनवसानी है। और जो अनवर्ती होती है संख्याएं, अनवसानी अनावर्ती संख्याएं होती है, वह अपरिमेय संख्याएं होती है। और पाई भी अपने को मालूम है, पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान जो 22/7 है वो ये सन्निकट मान है, जबकि वो वास्तविक उसमें आवर्तियां हो जाती है, लेकिन उसका मान पाई का अलग अलग आ रहा है, इसीलिए इसका अपन ने 22/7 मान लिया है, ये सन्निकट मान लिया, जबकि ये वास्तविक मान नहीं होता है। तो यहाँ पर अपने को ये पता चल गया इस चार्ट के द्वारा कि दशमलव प्रसार के अंदर 2 प्रकार की संख्याएं होती है, शांत और अशांत। और अशांत वे संख्याएं होती है जिसका शेष फल 0 प्राप्त होता है, अर्थात किसी भी संख्या में अपन भाग देने पर यदि शेष फल अपने को 0 प्राप्त होता है तो वह संख्याएं शांत कहलाती है। अशांत वे संख्याएं जिनका शेष फल कभी भी 0 नहीं प्राप्त होता है, शेष फल कभी भी 0 प्राप्त नहीं होता है, वे संख्याएं अशांत कहलाती है। अब अशांत के अंदर अपन ने देखा है कि इसके अंदर भी 2 खंड होते हैं, जिसमें अनवसानी पुनरावर्ती अर्थात जिसकी पुनरावर्ती संख्याएं आती रहती है, अर्थात इसमें इसका जो
संख्या के ऊपर जो आवर्त बनता है, जैसे 1, 4, 2, 8, 5, 7, ये पुनरावर्ती जिसको खंड कहते हैं, यह आती रहती है इस प्रकार के संख्याएं। लेकिन ये संख्याएं पर में भी होती है, ये संख्याएं पर में भी होती है, जबकि अनवसानी जो अनावर्ती होती है वह संख्याएं अपरमेय संख्या होती है, वह संख्याएं अपरमेय संख्या होती है। इसका पहला प्रश्न के अंदर क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्नावली 1.3 प्रश्नमाला 1.3 में पहले अपन इनकी जो परिभाषाएं लिख लेते हैं, तो उसको बाद में शुरू करेंगे। पहले परिभाषाएं लिखते हैं। अब देखो, 1 नंबर परिभाषा अंदर लिख लेंगे कि शांत के लिए ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग देने पर शेष फल 0 प्राप्त होता है, वे संख्याएं शांत दशमलव कहलाती हैं। ऐसी परमेय संख्याएं जिसमें, अब देखो दूसरा है ऐसी संख्याएं जिसमें किसी संख्या का भाग देने पर शेष फल कभी वे 0 नहीं प्राप्त होता है, वे अशांत कहलाती है। दूसरा है अपने कि वह परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत एवं अनवसानी पुनरावर्ती होता है, वे यहां पर वे संख्याएं वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी पुनरावर्ती होता है, वे परमेय संख्याएं कहलाती हैं।
चौथा पॉइंट, वह संख्याएं जिनका दशमलव अनवसानी अनावर्ती होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान देंगे अब अपने प्रश्नावली 3.1.3 जिसमें प्रश्न पहला है, लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसके अंदर पहला है जिसमें लिखा 36/100, तो अब 36 लिख लेंगे और नीचे 0 कितने हैं, 2 है, तो 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो यह शांत है, क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। अब इसके बाद में दूसरा है, इसका दूसरे के अंदर लिखा हुआ है 1/11, 1/11। तो यहां पर 11 का 1 में भाग देंगे अपन। तो सबसे पहले अपन 11 का 1 में भाग देते हैं, भाग नहीं जाता है तो भाग टूट जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाकर 0 लिख लेंगे। और अब अपने यहां पर फिर 10 में भाग देते हैं तो भाग नहीं जाता है, फिर 1 0 लगा देते हैं। अब भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार, 99। फिर 1 उतारेंगे, 1 शेष रहेगा, फिर 0 लिखेंगे, फिर इसमें भाग नहीं जाएगा, भाग टूट जाएगा, फिर 0 लिखेंगे। इसके बाद भाग और 9 बार, 99, फिर शेष 1 बचेगा। तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो अपन क्या 1/11 बराबर ये अनंत तक इस प्रकार से भाग चलेगा। तो इससे 0.0909 को अपन लिख सकते हैं 0.09 और इसको बार लगा देंगे। इसको पुनरावर्ती खंड भी कहते हैं। और यह इसका मतलब इसकी बार बार पुनरावर्ती हो रही है, तो इसको कहेंगे अपन अनवसानी पुनरावर्ती संख्या है। अब देखो अनवसानी पुनरावर्ती संख्या है। अब इसके बाद में अपन इसका तीसरे के अंदर कितना है, 4 से 1/8, 4 से ही 1/8, तो 8 चौके 32 और 1 33, 33/8। अब 8 का भाग देंगे 33 में, पहले भाग जाएगा 4 8 32, फिर शेष रह जाएगा 1, 0 लिखेंगे भाग। अब देखो भाग 1 बार जाएगा
8, फिर शेष कितने बच गए 2, पॉइंट आ गए 0 लिख लेंगे, 8 दूए 16, फिर शेष हो जाएगा 4 0, 8 पंजे 40। अब देखो यहां पर यह 4 सही 1/8 बराबर आया है 4.125। ये बात पहले बताई थी कि जिसके शेषफल शून्य आ जाता है वो संख्याएं क्या होती है, शांत होती है। क्या है, शांत। जैसे पहले के अंदर भी अपन ने देखा है कि इसमें शेषफल भाग पूरा पूरा जा रहा है तो शांत संख्या हो गई। इसके बाद में इसका चौथे के अंदर संख्या अपने 3/13 अब देखो इसके अंदर भी अपन 13 का भाग देंगे 3 में, तो इसके अंदर पहले भाग टूट जाएगा, 0 लिखेंगे तो 13 दूए 26, फिर शेष रह जाएगा 4, 40 हो गए, 13 39, फिर शेष रह गए 1 0 10 के अंदर भाग नहीं जाएगा, भाग टूट जाएगा, फिर 0 लिखेंगे, 13 7 91, शेष कितने रह गए 9 90, 13 5 65 13 से 78, 13 7 91 हो जाते हैं, तो 13 6 आ जाएगा, 13 5 65 13 6 78, फिर शेष कितने बच गए 2, और यहाँ 8 में से 1, फिर 0 आ जाएगा, फिर भाग देंगे 13 5 65 13 से 78 13 से 91, 13 104, 13 90 117, फिर बचेगा अपने 3, तो वापस अपने ये जो पहले 3 थे ना वो 3 आ गए, तो इसका मतलब हुआ कि वापस संख्या यही आएगी, जैसे 2 3 0 7 6, तो ये अनंत तक ऐसे आती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन ये 3/13 बराबर 0.230769, और इस पर यह आवर्ती खंड या इसको कहते हैं बार आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो यह है, अपन इसको लिख देते हैं कि अनवसानी पुनरावर्ती, अनवसानी पुनरावर्ती है। धन्यवाद।